यूट्यूब चैनल पीडी टॉकीज। जी हाँ, आपका मेजबान उमैद आपके साथ, मेरे साथ है उमैद। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि होने जा रही है पाकिस्तान के अंदर। इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई क्या चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। इंडिया की तरफ से एक और बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगा के बाद एक और स्टोरी आ रही है, पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। जी हाँ, अहमदाबाद के अंदर वर्ल्ड कप से एक दिन पहले जय शाह की और ज़का अशरफ और आईसीसी के नुमाइंदों की मुलाकात हुई है, जिसके अंदर जय शाह ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, जिससे चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत से खतरात सामने आ रहे हैं। उसके ऊपर बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे गौतम गंभीर और वसीम अकरम ने कहा है अब्दुल्ला पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, किसको कहा है, किसको सलाम किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलते हैं। सबसे पहले तो उमैर, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन है भाई, दया पता लगाओ। भाई साहब, ये बड़ी आजकल बहुत जल्दी आग पकड़ेगी ये बात हमने सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। ये बहुत जल्दी आप देखें ट्रेंड बनने लगा है कि भाई एक इंडिया की तरफ से प्लेयर, एक पाकिस्तान की तरफ से साबिक खिलाड़ी, पाकिस्तान की तरफ से साबिक खिलाड़ी वसीम अकरम और इंडिया की तरफ से साबिक खिलाड़ी गौतम गंभीर आए हैं मैदान में और लिया है आड़े हाथों किसको, पाकिस्तानी फैंस को और इंडियन फैंस को, कि दोनों भाई सामने आ जाओ भाई, कि तुम्हें अपनी जीत की इतनी खुशी नहीं होती जितनी तुम्हें अपने पड़ोसी मुल्क के हारने की होती है। कि तुम्हारी हालत वो है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी पिछले मोहल्ले में शादी हो रही है, तुम्हें बुलाया नहीं, तुम जाके नाच गाना शुरू कर दो। तुम्हारी हालत वही है कि आपने अपनी जीत में खुश नहीं होना, जबकि आपका पड़ोसी मुल्क जब हार जाए तो वहां पे आपने भंगड़े डाले। ये सेम सिनेरियो उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान से हारा, तो मेरे ख्याल से अफगानिस्तान में इतना जश्न नहीं मनाया गया जितना इंडिया में जश्न मनाया गया। इवन उसकी मिसाल आपके सामने इरफान पठान ने तो ग्राउंड के अंदर डांस किया, ठीक है ना, और उसमें कहा ओए इरफाना जो है वो अफगानियों में फंस गया। इसके ऊपर इंडिया को एक गाना बनाना चाहिए। बहरहाल इसी तरह फाइनल में जब इंडिया हारा तो मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त इतना जश्न नहीं मनाया गया जितना पाकिस्तान में मनाया गया। पाकिस्तान मीडिया में पाकिस्तान के जितने भी फैंस थे, ठीक है ना, इतना जश्न मनाया गया कि हम खुद हैरान थे कि यार मेरे ख्याल से ऐसे लग रहे थे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। तो इसको स्लैम करते हुए वसीम अकरम और गौतम गंभीर ने कहा है कि हमें इस रवाज को जो है ना हमें तोड़ना पड़ेगा, कि हमें किसी की हार जीत से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई इंडिया अच्छा खेल रहा है और अगर इंडिया जीत रहा है तो हमें उसमें खुश होना चाहिए, पाकिस्तान को खुश होना चाहिए। और अगर इस तरह पाकिस्तान जीत रहा है, अच्छा खेल रहा है, तो इंडियन फैंस को पाकिस्तान की उसमें खुश होना चाहिए। और मेरे ख्याल से गौतम गंभीर वैसे अक्सर ऐसी कोई बात करते नहीं है, लेकिन बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है, मैं बड़ा सहमत हूं इनकी बात से। चलिए जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही समझदारी वाली, लेकिन अब उन्होंने ना समझदारी वाली बातें शुरू कर दी हैं। अभी मैं उनका शाहिद अफरीदी वाला भी सुन रहा था, उन्होंने कहा जी शाहिद अफरीदी के आप 35 पे 100 दिखाएं, मेरे 70 पे 100 दिखाएं, मेरे 60 पे 100 दिखाएं, आप मेरा और शाहिद अफरीदी की लड़ाई दिखा रहे होते। उन्होंने कहा प्यार बांटना सीखे। तो मेरे ख्याल से अब गौतम गंभीर ने प्यार बांटना शुरू कर दिया, अच्छी चीज है, अच्छा कल्चर डेवलप कर रहे हैं, मैं इसको प्रेस करूंगा। बहरहाल अब बात कर लेते हैं हम चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी अहमदाबाद के अंदर फाइनल से पहले एक दिन पहले तमाम बड़े सर जोड़कर बैठ गए आईसीसी की निगरानी के अंदर। तो आपको बताते चले 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है, लेकिन इंडिया ने, जय शाह ने, आईसीसी ने पहले टेबल के ऊपर एक प्रपोजल रखा है कि भाई इंडियंस को कहा है कि आप अपना सिक्योरिटी जो है उसको भेजें पाकिस्तान में, जाके सिक्योरिटी की तमाम जितनी भी आपको मसले मसाइल है तमाम चेक कर लें। अगर आप चेक जो है, अगर आप यानी आपको कोई मसला मसाइल है सामने आता है, आप हमें बताएं हम उसको। तो जय शाह ने कहा है कि हम टीम क्या, हम सिक्योरिटी का एक बंदा भी हुकूमत के इजाजत के बगैर नहीं भेज सकते। उमर क्या लगता है और क्यों अब आईसीसी क्या करने जा रहा है? अगर इंडिया नहीं आता ही तो बड़ा मसला बन गया पाकिस्तान, मसला बनने जा रहा है, वबाले जान बनने जा रहा है। आपको पता है एशिया कप में हैवी लॉस हुआ पाकिस्तान को, वो सिर्फ इस वजह से हुआ कि भाई इंडिया के मैचेस आते सभी, एक आपकी टांग श्रीलंका में, एक आपकी टांग पाकिस्तान में थी, 4 मैच सिर्फ पाकिस्तान में। बारिश के स्केड्यूल की वैल्यू की वजह से मैं कहता हूं यार कितना, मुझे बताओ कितना जलील हुआ था उस टाइम जय शाह। इंडियन मीडिया क्या, पाकिस्तान मीडिया तो छोड़ो छोड़ो, इंडियन मीडिया निकाले यार क्या कर रहा है। आपको क्या बताऊं, जय शाह फाइनल में भी जलील हुए। बिल्कुल, चलो फाइनल में तो जलील हुआ, उनके आने से इंडिया हार गया, लेकिन बताते चलूं ये जो एशिया कप में लॉस हुआ है ना पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने दिखाई है मोताती कि भाई अब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में अब हम कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे
वो लॉस हुआ था एशिया कप में, हमने बेयर कर लिया, हमने सह लिया। लेकिन अब आप इंडिया या तो जो न्यूट्रल वेन्यू में आपने आना है या आपने नहीं खेलना ना, उससे पहले आईसीसी को आगाह करो, क्योंकि अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ, 2025 फरवरी मार्च में होनी है। उससे पहले अभी तक आईसीसी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, फाइनलाइज नहीं किया। हालांकि 5-5 साल पहले फाइनलाइज हो जाते हैं कि यार ये जो होस्टिंग राइट है ये फला मुल्क के पास है। आईसीसी ने अभी तक होस्टिंग राइट का सर्टिफिकेट साइन नहीं किया कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग राइट है, सिर्फ इस वजह से कि बाकी तमाम ममालिक तो आके खेल चुके हैं पाकिस्तान सिवाय इंडिया के, और इंडिया का यही मुद्दा उठा हुआ है। और मुद्दा भी इस वजह से उठा हुआ है कि इंडिया की गवर्नमेंट नहीं मान रही भाई। अब वही बात है जहां पे सियासत और खेले बीच में आ गए, तो वहां पे फिर क्या मामला तो इससे नहीं अच्छा, खराब होने ना। एक तरफ जो है वो ये बात हो रही है कि इंडिया के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर करवा दिए जाएं और पाकिस्तान को उसके अकॉर्डिंग जितना लॉस होगा वो आईसीसी बेयर करेगा, पैसे मिलेंगे बिल्कुल भाई, ऐसा ही माली है। ख्याल मिलेगा। बिल्कुल। आपका ख्याल है टूर्नामेंट अल्लाह वास्ते हो रहे हैं ऐसा ही है। यार। पाकिस्तान क्या बैठे जो अगर न्यूट्रल वेन्यू में भी करा दिए इंडिया के मैचेस, तो पाकिस्तान कह रहा है भाई साहब रुको, अब अगर बेशक न्यूट्रल वेन्यू में भी कराए और इंडिया अगर दस्तबरदारी भी दिखाए तब भी हमें पैसे मिले, मुआवजा मिले, इंडिया की दस्तबरदारी से भी हमें पैसे मिले। और यही मुद्दा जो है ज़का अशरफ साहब ने और सीईओ ने अहमदाबाद में जाके रखा है कि भाई आईसीसी की मीटिंग में उन्होंने बोला है जाके साहब कि भाई ये जो ग्रेग बार्कले और जो गियोफ अल्डार्फ है ना, ये जो आईसीसी के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट है, इनके साथ बकायदा तौर के ऊपर ज़का अशरफ की ये बात हुई है। और वो इसीलिए मई के अंदर जो पाकिस्तान आए थे वो पाकिस्तान की मेहमान नवाजी देखी है और वो बड़ा इस पे इंस्पायर हुए। लेकिन मेरे ख्याल से उमर एक चीज है कि पाकिस्तान को भी अब स्टेडियम्स को अपने अपग्रेड करना चाहिए। जैसे ऑल्दो हमने इंडिया में अभी वर्ल्ड कप देखा है और स्टेडियम्स देखे हैं, मेरे ख्याल से उस तरह का एक भी नौयत का स्टेडियम पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को भी थोड़े से स्टेडियम अपग्रेड करने चाहिए। और ये जितने भी हैं मेरे ख्याल से जो आपको क्या लगता है उमर, इंडिया आएगा कि नहीं? क्योंकि देखिए आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी के इवेंट का इंडिया बायकॉट नहीं कर सकता, जैसा कि पाकिस्तान का था। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए बायकॉट नहीं कर सकता था, ठीक है, जब तक आपकी जान को कोई हैवी रिस्क ना हो। जब बाकी टीम्स आ रही हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो है इंडिया का भी आना मस्ट। और मेरे ख्याल से अब जैशा को दिल बड़ा करना चाहिए, इंडिया की आवाम भी चाहती है। जब इससे बड़ा क्या दिल बड़ा करें, ज़का अशरफ ने बीसीसीआई के चेयरमैन को कह दिया अगर आप अपनी सिक्योरिटी वाले बंदे को नहीं भेजना चाहते तो एक प्राइवेट सिक्योरिटी की टीम को भेज दो यार, एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी हायर करो, उसको पाकिस्तान भेज के देख लो। अगर उससे भी सहमत ना, अपनी उन्होंने कह दिया ना हमारी सिक्योरिटी बंदे भी नहीं आएंगे। जैसे आपने बोला कि भाई उनकी गवर्नमेंट प्लेयर्स तो दूर की बात, सिक्योरिटी के बंदे भी पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती ना, तो ज़का अशरफ इतने नीचे, इतना मतलब उन्होंने कह दिया कि यार कि चलो जी एक प्राइवेट सिक्योरिटी हायर कर लो, एजेंसी हायर करो, आप उनके बयानिए पे फैसले कर लो कि वो पाकिस्तान को भेजो, जाके वो फैसला कर लें कि आप पाकिस्तान में सिक्योरिटी कैसी चल रही है, उसके बाद फैसला कर लो। इतना बड़ा मुद्दा ज़का अशरफ ने दिया है, इससे अच्छा वो क्या प्लेट में रख के देंगे? मैं बिल्कुल ऐसे ही है। बहरहाल अब ये है कि मेरे ख्याल से इन तमाम चीजों को फाइनलाइज होना चाहिए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो 2025 में होनी है और ऑल्दो के जो होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान के पास हैं। अब सिर्फ वेन्यू का इशू है और वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया, क्योंकि इंडिया जो है वो ट्रेवल नहीं करना चाहता पाकिस्तान में गवर्नमेंट की वजह से। हाँ बिल्कुल ऐसी नरेंद्र मोदी साहब की जो गवर्नमेंट है उसकी वजह से। अब देखना है कि क्या ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि एशिया कप का भी इसी तरह हुआ था और एट दी एंड आके हाइब्रिड मॉडल को जो था वो किया गया था, लेकिन इस दफा 4 मैचेस थे। और मेरा जहां तक ख्याल है कि अब इंडिया के जो मैचेस हैं वो जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत होंगे, बाकी जो मैचेस हैं वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किए जाएंगे और होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का इवेंट है और पाकिस्तान की आवाम का हक है कि वो इसको एंजॉय करे। बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम का हक है कि वो इस इवेंट को एंजॉय करे। हमारे यहाँ पर भी पोस्टर लगे, हम भी प्लेयर्स से मिलें, प्लेयर्स को देखें और हमारी भी ख्वाहिश है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर आईसीसी को फ्रंट फुट के ऊपर आके डिसीजन लेना चाहिए और थोड़ा सा बिल्कुल और थोड़ा सा जय शाह को भी जो है वो सोचना चाहिए। और मेरा जहां तक ख्याल है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि आपको अलाउ करना चाहिए इंडियन टीम्स को। हम भी विराट कोहली को देखना चाहते हैं, रोहित शर्मा को देखना चाहते हैं, हम भी उनके फैन हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक बेहतर स्टेप होगा क्रिकेट की बेहतरी के लिए। और अगर हम बात करें पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती के लिए तो इसमें भी ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।